लिखा है भरतम अनल आत्मसाद विधाय प्रतिकलम अभ्युदय शिणो द्विजेन्द्राः अधिशुचि दृढ़ साधुवल प्रतिष्ठा भुवनमिदम अस्थगयन्ति यागयोगैः। भरत मनल आत्मसात विधाय, भरत रूपी अग्नि को आत्मसात करके, नल का अर्थ हुआ अग्नि और भरत का अर्थ हुआ भरत रूपी, यानी भारत रूपी अग्नि को, भारतवर्ष को भारत नाम देने वाली भरत रूपी अग्नि को आत्मसात विधाय, आत्मसात करके, प्रतिकलम अभि उदय शिणो द्विजेन्द्रा, प्रतिक्षण, प्रतिकलम यानी प्रतिक्षण, अभ्युदय शिणो द्विजेन्द्रा, अभ्युदय की इच्छा वाले ब्राह्मण लोग, भरत रूपी अग्नि को आत्मसात करके प्रतिक्षण अभ्युदय की इच्छा वाले ब्राह्मण लोग, अधिसूची दृढ़ साध वल प्रतिष्ठा भुवनम इदम अस्थगयंत याग योगई, इस संपूर्ण विश्व को भरते हैं, अस्थगयंत यानी भरते हैं, याग योगई यज्ञ और योग के द्वारा, भुवनम इदम इस संपूर्ण विश्व को अस्थगयंत भरते हैं याग और योग के द्वारा, अधिसूची पवित्र रह करके, पवित्र रह करके, दृढ़ साध वल प्रतिष्ठा दूब के समान पवित्र रह करके, दूब के समान अचल और पवित्र रह करके इस संपूर्ण भुवन को भरते रहते हैं। वो कौन से ब्राह्मण? जो भरत रूपी अग्नि का आत्मसात करके प्रतिक्षण अभ्युदय की इच्छा वाले ब्राह्मण हैं वे लोग। आगे देखिए लिखा है कलुष रहितम आत्मतत्वम आर्यो रविकिरणेषु अनुसंदधाति सोऽयम् अविरल विशदम तथैव चेतो अयम चेतो अपि अमृतम अमृतगभस्ति गभस्ति सुप्रबुद्धः कलुषरहितम आत्मतत्वम आर्यो रविकिरणेषु अनुसंधाति सोऽयम्। कलुषरहितम पाप से रहित, पाप से रहित, अयम पाप से रहित, आत्मतत्वम आर्यो आत्मतत्व का अनुसंधान करता है, अयम आर्यो यह आर्य बालक, यह आर्य बालक जो पाप से रहित है वो आत्मतत्व का अनुसंधान करता है। रवि किरणेषु अनुसंधाति सोयम, सूर्य की किरणों में, यानी कि सूर्य की किरणों में यह आत्मतत्व का अनुसंधान करता है। अविरल विशदम तथैव चेतो अपि गभस्तिसु प्रबुद्धः, और विशद रहने वाले चित्त का अनुसंधान करता है चंद्रमा की किरणों में। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि यह आर्य निष्कलुष आत्मतत्व का अनुसंधान करता है सूर्य की किरणों में, और सदा प्रबुद्ध यह सदा विशद रहने वाले चित्त का अनुसंधान करता है अमृत रश्मि चंद्र की रश्मियों में। अगला श्लोक देखिए लिखा है इदम इदम अस्ति नेदम इत्थम स्वयं उपबुद्ध विशुद्ध बुद्धिरेशः अरुचिर रुचिरे समान भावास्व अनल शिखास्वनुवीक्षते विवेकम। इदम इदम अस्ति नेदम मिथ्यम, कहते हैं कि यह है यह नहीं है, इस प्रकार का विवेक के दर्शन यह अरुचिर और रुचिर दोनों में समान रहने वाली अग्निशिलाओं में कर लिया करता है। इदम इदम अस्ति नेदम इत्थम स्वयं उपबुद्धि विशुद्ध बुद्धिरेशः, अपने स्वयं की बुद्धि से यह इस चीज़ का जानकारी कर लेता है, इस चीज़ को जान जाता है कि कौन क्या है, क्या यह है यह नहीं है। और अरुचिर रुचिरे समान भावस अनल शिखानुवीक्षते विवेकम, अपने विवेक से अपने ज्ञान से जैसे अग्नि में रहने वाली शिलाओं को लोगों ने जान लिया था, वैसे यह जान लेता है बालक कि कहाँ क्या चीज़ है, क्या किसमें क्या छिपा है। अगला देख लीजिए लिखा है जगद इदम अखिलम महाविराटद्रम दृढ़िम परिगत दृष्टिकाग्नलम नियतम अनृतम नास्ति सत्यम इति च कुहुम बुभृतमसौ शृणोति। अमावस्या को यह आर्य बालक यह संपूर्ण विश्व महाविराट की दृष्ट जनता की नोक पर झूला है, निश्चित ही झूठा है, सत्य कथमपि नहीं, इस दर्शन का उपदेश करती सुनता है। यानी कि कह रहे हैं कि जगत इदम अखिलम महाविराट दृष्टिम परिगत दृष्टिकार अग्रलग्नम। जगत इदम अखिलम, यह संपूर्ण जगत महाविराट दृढ़, महाविराट पुरुष की परिगृत दृष्टिका अग्रलग्नम, आगे की दांतों पे झूल रहा है। नियतम अनृतम एव नास्ति, यह सब कुछ जो है अनृत है, जो कुछ बताया जा रहा है सब कुछ झूठा है। सत्यम इति च कुहुम ब्रह्मसौ शृणोति, वह इस दर्शन का उपदेश करता हुआ सुनता है।
कि अगर कुछ गलत उसको बताया जाए तो समझ लेता है कि झूठा उसको बताया जा रहा है। अगला श्लोक देख लीजिए, लिखा है आदिदिवसम अथापि अधिरात्रि संध्या स्वपि च पिंदमहोपदेशमाल्यः प्रकृति महति वर्तमनि श्रुतीनाम भवति महापथिकः स्वयं द्विजेन्द्रः। इस प्रकार दिन में, रात में और इन दोनों की संध्या में उक्त उपदेशों की माला पहनते रहने का अभ्यासी द्विजेंद्र श्रुतियों के प्रकृति महान पथ पर बिना किसी के निर्देश के स्वयं ही यात्रा करता चलता है। अधिदिवसम अथ अधिरात्रि संध्या स्वपि च पिनद्ध महोपदेशमाल्यः। इस प्रकार दिन में, रात में और इन दोनों की संध्या में, अधिदिवसम अथ अधिरात्रिम संध्या स्वपि च पिनद्ध महोपदेशमाल्यः, उक्त उपदेशों की माला पहनते रहने का अभ्यासी द्विजेंद्र श्रुतियों के प्रकृति महान पथ पर बिना किसी के निर्देश के स्वयं ही यात्रा करता है। प्रकृति महति वर्तमनि, वर्तमनि का अर्थ हुआ मार्ग, प्रकृति महति महान प्रकृति मार्ग पर ये जो ब्राह्मण बालक होता है, जो द्विजेंद्र होता है, वो क्या करता है, अपने खुद ही पथिक होता है, प्रकृति रूपी मार्ग का खुद ही पथिक होता है। दिन रात इन संध्या में उपदेशों को लेकर के उनका आत्मसात करता है, उसका चिंतन करता है, उसकी यात्रा किया करता